हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था। सुबह सुबह मैंने गर्म पानी पिया है। उसके बाद मैंने चाय बना ली थी। तो यहाँ मैं न्यूज़पेपर देख रही थी। ऐसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, बट अभी चाय पीते पीते मैंने थोड़ा न्यूज़ पेपर पढ़ लिया था और उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपनी पढ़ाई में। यहाँ पे मैं टाइमर ऑन कर रही हूँ और उसके बाद मैंने सोचा तो ये था कि मैं साइकोलॉजी का कुछ जो मेरे टॉपिक बचे हुए उन्हें मैं कंप्लीट कर लूँ, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से मेरा माइंड बदल गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे रिवीजन करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं रिवीजन करने लगी थी। यहाँ पे मैंने रिवीजन किया था, जैसे साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है उसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, एरिक्सन, इनका मैंने जो है रिवीजन अच्छे से कर लिया है। एक बार मैंने अच्छे से रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से फिर से इनको मोटा मोटा पढ़ लिया था। और यहाँ पे मैंने सुबह लगभग 1 घंटे के करीब मैंने इसका रिवीजन किया है। और रिवीजन करने के तुरंत बाद मैं लगी थी मैथ करने, और मैथ में मेरा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। और देखो, मैं आपको ये बोलूँगी, एस्टेट के पेपर में बहुत ही कम टाइम बचा है। जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो वो अब मैथ के पीछे ना भागे। मैथ को छोड़ के आप रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप रीजनिंग में 10 में से 8-9 नंबर आप वहाँ से ले सकते हैं आराम से। अगर आप चाहें तो आप मैथ को स्किप करके आप रीजनिंग पे अपना फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी नंबर सिस्टम, और ये चैनल है RWA, वहाँ से मैं नंबर सिस्टम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं किया था यूनिट डिजिट निकालना। तो उसमें ना सर ने, जैसे फैक्टर है, फैक्टर की भी अगर पावर है तो उसकी यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें सर ने कराई थी आज। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उनको मैं साथ के साथ नोट डाउन कर रही थी। जैसे 0, 1, 5 और 6 अगर किसी भी यूनिट डिजिट पर है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, तो उसका रिमाइंडर उसकी यूनिट डिजिट पर सेम ही नंबर आएंगे। और उसके बाद मैंने अपने टाइमर को बंद कर दिया था और करीब 3 घंटे की पढ़ाई मैंने सुबह में ही कंप्लीट कर ली थी। और ऐसे पढ़ाई करके ना सच में बहुत अच्छा फील होता है। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, मैंने खाना बनाया और उसके बाद खाना वाना खाया, ऊपर का झाड़ू पोछा, जो भी मुझे घर का काम करना था वो मैंने सारा ख़त्म किया है। और करीब 11 बजे मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं कर रही थी हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके आपको पता है मैं करती हूँ निशा शर्मा मैम से। और यहाँ पे आज मैंने हरियाणा जीके की जो है 4 क्लास अटेंड की थी। उसमें था हरियाणा की नहर, सिंचाई, बांध और हर्षवर्धन के बारे में थी एक वीडियो, जिसमें कि हर्षवर्धन कब हमारे इंडिया में आया था और कब हमारे हरियाणा में आया था। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने सारी चीज़ें जो है अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अभी देखो, मेरा ज़्यादा फोकस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लूँ, ताकि बाद में मुझे रिविज़न करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो भी सिलेबस अगर बचा हुआ है तो उसे प्लीज़ आप फटाफट कंप्लीट करिए और उसके बाद आप रिवीजन मोड में आ जाइए। अगर बहुत ज़्यादा आपका जो सिलेबस बचा हुआ है तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को टारगेट दीजिए। और 20 नवंबर लास्ट मान लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। आपको जो पुराना आपने अभी तक कर रखा है उसका ही रिविज़न करना है और बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आप MCQ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता करने के लिए सबसे ज़रूरी है MCQ की प्रैक्टिस। और यहाँ पे फिर 1 घंटे में मैंने 4 क्लास अटेंड कर ली थी मैम की, क्योंकि इतनी बड़ी कोई क्लास जो है नहीं थी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रही थी, जैसे ये बाहर की तरफ एक रोड है, उस पे ना ये भैया फ़ोन में से देख देख के कुछ मतलब बना रहे हैं पेंट। और ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं नहा धो के फिर से आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने। और यहाँ मैं कर रही हूँ हिंदी में मैंने सोचा तो ये है कि आज मैं पूरी हिंदी को कंप्लीट कर दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ समास। और देखो, मैंने इसके ना हिंदी के बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं पहले से ही, तो मैं MCQ से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैंने उनको एक बार, जो है समास टॉपिक मुझे करना था तो मैंने उसका पहले रिविज़न कर लिया है एक बार ही, और उसके बाद मैं फिर से MCQ करने लगी हूँ। और जो मुझे कुछ नया लग रहा है उसे मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करती चल रही हूँ। और अभी आपके पास दोबारा आप प्लीज़ टॉपिक को मत देखिए, और जो टॉपिक आपने पहले लिखा हुआ है ना कहीं भी, तो उसको उठाइए। और कुछ भी अगर आपको न्यू ऐड ऑन करना है तो आप वहीं पे अपने ऐड ऑन करते रहिएगा।
उसके बाद मैंने थोड़ा गैप लिया था और यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। जो भी मैंने सुबह नंबर सिस्टम करे हैं, जितने भी टाइप उसमें सर ने कराए थे, 1-2 टाइप ही कराए थे, जैसे यूनिट डिजिट निकालना, फैक्टर है, अगर फैक्टर की पावर है तो उनका यूनिट डिजिट निकालना, तो वो चीज़ें कराई थी। उसका मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मैथ में जो है, अगर सुबह मैथ किया और शाम को अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो मैं मैथ को हम भूल जाते, मतलब मेरे माइंड से बिल्कुल निकल जाता है। तो इसलिए मुझे मैथ की जो है बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं जो है मैथ को स्किप नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लूँ मैथ की, बट 1-2 क्वेश्चन मतलब ऐसा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नंबर तो यार मैथ में लेके ही आऊँ, अगर मैंने इतना टाइम दिया है तो। लेट्स सी अब मैं कितना स्कोर कर पाती हूँ 10 में से मैथ में, बट मैं प्रैक्टिस जो है अपनी करनी नहीं छोड़ूंगी। और ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम मैंने जो अपनी हिंदी के टॉपिक कंप्लीट किए थे ना, मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, बस मैं इसी में से जो है MCQ लगा रही हूँ। और मैंने जब MCQ लगाए ना, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं। इट मीन्स मुझे वो टॉपिक दोबारा से करने पड़ेंगे। मतलब हिंदी में इतनी अजीब हिंदी क्यों होती है यार, ये कुछ तो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से ही आ गए, समझ में ही नहीं आता। और यहाँ पे मेरी आंखें दुखने लग गई थी। हेलो एवरीवन, तो अभी बज चुके हैं रात के 10। देखो मैं आपको टाइमर, मतलब मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँगी। अभी रात के 10 बज रहे हैं और आपको थोड़ी साउंड सुन रही होगी सॉन्ग की, क्योंकि साइड में शादी वादी है, तो उसकी वजह से गाने की साउंड आ रही होगी, बट प्लीज़ इसे इग्नोर करना। लेकिन अभी 10 बज चुके हैं और मेरा ना पढ़ने का दिल तो है, बट मेरी आँखें बहुत ज़्यादा दुख रही हैं। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और मैं देखो सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हूँ, तो नींद आना तो लाजमी है। और आज मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोई थी। पूरे दिन मैंने पढ़ाई की है और घर का काम, ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है और भी ज़्यादा पढ़ने की। मैं आपको और बताती हूँ, मतलब मैं सुबह से पढ़ रही थी टाइम के साथ, तो टाइम रिकॉर्ड करके। और अभी लास्टली मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग करने लग गया था, तो मैंने सोचा मैं इसे रीसेट कर देती हूँ। जैसे मैंने फ़ोन को रीसेट किया, जो मैंने टाइम रिकॉर्ड कर रखा था 6-7 घंटे, वो सारे ख़त्म हो गए। तो मेरे को इतना दुख हुआ कि मतलब पूरे दिन से मैं खुश हूँ कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की और आपको मैं दिखा भी नहीं पाई। तो चलो कोई बात नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने आज बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया है। और जो भी मेरे हिंदी के टॉपिक, देखो मैंने आज समाज, संज्ञा और विलोम शब्द, ये 3-4 टॉपिक हैं अभी कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जितने टॉपिक बचते हैं वो मैं कल या फिर परसों में कंप्लीट कर लूँगी। बाकी मेरी इंग्लिश बची हुई है, बस मुझे वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैंने एक बार अपना पूरा जनरल पेपर ख़त्म कर दिया है और 16 तारीख से आप सबको पता है मैं रिवीजन करने वाली हूँ। और मैं अपना हर एक रूटीन दिखाती रहूँगी आपको और बताती रहूँगी कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट किया और किस तरीके से कंप्लीट किया है, ताकि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकें। और मैं आपको लास्टली एक चीज़ बोलूँगी, आप नींद थोड़ी कम कर दीजिए। आई नो मुझे अभी और पढ़ना चाहिए, लेकिन सच में बता रही हूँ मेरी आँखें बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, तो इससे ज़्यादा अब मैं नहीं पढ़ पाऊँ। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए।